में काम करने के बारे में सोचना ही छोड़ दो तुम। अगर तुम्हें सच में जॉब की जरूरत है तो मैं अपनी फ्रेंड को तुम्हारा नाम रेकमेंड कर देती हूँ। ओके ओके। हे, यहाँ गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं। खाते हैं ना? एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। किशन जी 2 गोलगप्पे। लगता है आप यहाँ रेगुलर आती हैं। कैसे लगे गोलगप्पे? हाँ अच्छे। हमारी मुंबई में तो और अच्छे मिलते हैं, बस वहाँ पानी पूरी कहते हैं और यहाँ गोलगप्पे। ये देखो मेरे चाचा जी का घर। वैसे तुमने डिसाइड क्या किया? वो मैं हे काम्या। हाय। ये कौन है? मेरा बॉडीगार्ड है। सुनो, इस एरिया में मुझसे बहुत लोग फ्लर्ट करते हैं, इसलिए थोड़ी सी सिक्योरिटी रहेगी, इसलिए तुम्हें साथ ले आई। सीरियसली मत लेना ऐसे। ओके सो शी इज माय कजिन श्रुति एंड हेलो। पे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रशेखर। चंदू चंदू। हाय, नाइस Hi. मीटिंग यू। बहुत हो गया। हाँ चलो। नमस्कार। आइए आइए। नमस्कार। ठीक फाइन। कैसे हो बेटा? नमस्कार साहब। नमस्कार। सब ठीक तो है ना? आपकी मेहरबानी से सब ठीक है साहब जी। हम जैसे गरीबों को आप इतना सहारा दे रहे हैं साहब जी। आप हम लोगों के साथ इतनी सहानुभूति रखते हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? ये कोई सहानुभूति नहीं, अनुभूति है। मेरे पिताजी यहाँ 1 रुपए की तनख्वाह पर नौकरी करते थे। मैं आप में से ही एक हूँ। आप जैसे इतिहास याद रखने वाले कितने लोग होते हैं। कभी मैंने तुम्हारे पिताजी को काम दिया था इस एहसान को चुकाने के लिए। आज मुनाफा न देने वाली फैक्ट्री को तुम लोग 25 साल से चला रहे हो। इसके लिए मैं तुम लोगों को धन्यवाद कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। कुछ काम फायदे के लिए किए जाते हैं और कुछ काम तृप्ति के लिए। हमारे पिताजी एक ही बात कहा करते थे, जन्म देने वाली को, पालने वाले को और अपनी जन्मभूमि को अगर कोई भूल जाए तो सबसे बड़ा अहंकार होगा वो भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए तुम लोग यहाँ तक आते हो। छोटी छोटी बातें ही खुशियाँ देती हैं। आपने हमारी फैमिली की कितनी मदद की है वो हम जानते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, उस दौरान तुम लोगों का वक्त बुरा था। बुरा वक्त तो कईयों का होता है, जरूरी होता है उसे सही करना। हमारे लिए आपने वही किया। आप अपने हाथ से हमें सैलरी दीजिए। आ जाओ सब आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तुम्हारे पिताजी मेरे यहाँ काम किया करते थे और मुझसे सैलरी लेते थे, और तुम लोग हम लोगों को काम देकर सैलरी लेते हो। क्या सर, इनके लिए सारे मंत्री लोग, पुलिस ऑफिसर्स, बिजनेसमैन सब इस तरह लाइन लगाकर खड़े हैं? इनका नाम है महिमा राय। इनके नाम में ही महिमा है। ये जिन पर अपना हाथ रख देती हैं, टिकट उन्हीं को मिलती है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के लिए इन्हीं से आशीर्वाद लिया था। ये सिंगल हैंडेडली दिल्ली को हैंडल करती हैं। रुक जाओ, कुछ मत करो उसे, कुछ मत करो। महिमा राय, नाटक मत कर तू। माफिया के साथ मिलकर हमारी यूनिवर्सिटी को जबरदस्ती हथिया की अपनी फैक्ट्री बनाना चाहती है, और मैंने कंप्लेंट की तो तूने मुझ पर घिनौना इल्जाम लगाकर मुझे जेल भेज दिया। तूने मुझे मेरे एग्जाम में बैठने नहीं दिया, ये जानकर मेरे माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। और मैं जानता हूँ शाम को तूने दिल्ली में माफिया को बुलाया। तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है। माफिया से मेरा कोई संबंध नहीं है। कानून इसे अपने हिसाब से संभाल लेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाने दो। छोड़। He is wrong. सासू माँ के मुंह से किसी के लिए रॉन्ग निकल जाए
तो उसकी लाइफ में कुछ राइट नहीं होने दूंगा। वाहनाधिष्ठान देवताभ्यो नमः। ये सब क्या है? मैनेजमेंट ने स्टाफ के लिए प्रोवाइड किया है मैडम। ये सब चेयरमैन के ऑर्डर पर हुआ है मैडम। इतनी जल्दी यहाँ इतना सारा बदलाव कैसे हो गया? मैडम 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 मैडम, हाँ? एक साइन तो कर दीजिए। किस लिए? साइन तो कीजिए ना, बताता हूँ। इस मार्ट में काम करने वाले सभी का इंश्योरेंस और हेल्थ चेकअप होगा। सिर्फ इतना ही नहीं मैडम, महीने में एक बार एंटरटेनमेंट हैम्पर भी मिलेगा। इस मार्ट में काम करने वाली लेडीज के लिए सेपरेट टॉयलेट बनवाने का चेयरमैन का ऑर्डर है। पता नहीं उन्हें क्या सूझी कि इतने बदलाव कर दिए। मालिक हैं। जानू 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 जानू, इस महीने का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड मुझे ही मिलेगा ना? सिलेक्ट तो मैंने ही किया है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रमोशन भी देने वाला हूँ तुम्हें। बस मेरे करीब रहा करो। इस बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए हमारे चेयरमैन साहब ने खुद उसे सेलेक्ट किया है। वो कौन है ये जानने के लिए उनका कैरेक्टर ही उनकी खूबसूरती है और उनकी सिंसियरिटी ही उनकी स्पेशलिटी है। There she is, none other than Miss काम्या। अब इस अवार्ड को हमारे चेयरमैन साहब खुद काम्या को देंगे। अब तक आपने जिस चेयरमैन साहब को नहीं देखा है, अब आप उन्हें देख सकते हो। Kindly welcome Chairman of Dharma Group of Companies, Chandrasekhar Dharma. बैठ जाइए। कई बार ऊपर से देखने पर ये आंखें छोटी चीजें देख नहीं पाती, तो हम सोचते हैं कि सब ठीक है। इस कंपनी में हो रही छोटी छोटी बातें बताकर कंपनी को बड़ी मदद करने वाली काम्या जी को मैं पर्सनली थैंक्स कहना चाहता हूं। Congrats। सर मैंने वो अनजाने में कह दिया। तुमने जो अपनी ईमानदारी दिखाई है उसी के लिए ये अवार्ड मिला है, तो पार्टी तो बनती है। यहाँ गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन अचानक तुम ये ट्रीट क्यों दे रही हो मुझे? हाय। हाय। आई एम सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। तुम्हारी बदौलत मार्ट में क्या चल रहा है मुझे पता चला। तुम्हारे मार्ट में होने से मार्ट ने काफी तरक्की की है। अगर तुम मेरी लाइफ में आ जाओगी तो जिंदगी में इतना मसरूफ रहा कि शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन आज तुम जैसी शरीफ और ईमानदार लड़की को देखकर शादी करने का मन कर रहा है। मुझे नहीं करनी। हाँ? मैंने नहीं कहा। लेकिन आवाज तो तुम्हारी ही थी। आवाज तो मेरी ही थी, लेकिन मैंने नहीं कहा था। ये मेरी आवाज निकाल सकती है। ये तुम्हें पसंद है ना? अचानक इस तरह शादी की बात हो तो जनरली हम जैसी लड़कियां घबरा जाती हैं, लेकिन आज आपने जो कुछ भी किया वो सब देखने के बाद आपको हाँ ही कहना है, क्योंकि ना कहने की कोई वजह नहीं है। Congrats! I'm so happy! I'm so happy! मुबारक हो सर। अभी दूर क्यों खड़ी हो? मैडम, ये लोग इटली से आए हैं, अपनी केमिकल फैक्ट्री दिल्ली में लगाना चाहते हैं। अगर हम इन्हें ये जमीन दिलवा देंगे तो ये हमें 50% शेयर देंगे। Don't worry. Within 1 week, this property will be yours. मिल मालिक से बात किए बिना प्रॉमिस कर रही हैं? उनके साथ बात किए बिना मैं कैसे प्रॉमिस कर रही हूँ? वो सब दामाद जी देख लेंगे। दिल्ली सिटी के प्राइम लोकेशन में इस तरह की ह्यूज प्रॉपर्टी मिलना किस्मत की बात। नो मोर डिस्कशन। दे हट। टुडे वी आर गोइंग टू क्लोज द डील मिस्टर पीटरसन। सर महिमा राय के दामाद विशंबर जी आए हैं। आप लोगों की तारीफ। तुम्हारी फैक्ट्री की 25 एकड़ जमीन इन्हें चाहिए। मंडे को रजिस्ट्रेशन करना है।
ऐसा सासू माँ ने हुक्म दिया है। लेकिन फैक्ट्री बेचने की बात तो मैंने की नहीं। लेकिन हमने खरीदने का फैसला किया है। ए, बंद कर आवाज। और वैसे भी तुम्हारा कोई वारिस नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का तुम करोगे क्या? भले ही मेरा कोई वारिस नहीं है, लेकिन मेरी इस फैक्ट्री से हजारों परिवारों का चूल्हा जलता है। और वही जिंदगियां कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए कह रहा हूँ सोच लो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मंडे रजिस्ट्रेशन फिक्स है, नहीं तो राख राख बना दूंगा इस पूरी जगह को। बड़े बुजुर्गों से बदतमीजी से बात करना गलत है। चुप, कौन है बे तू? तेरा इससे क्या लेना देना? मुझे जानने वाले हर किसी से मेरी पहचान होती है, चाहे वो मिट्टी हो, ये मिल हो या मनुष्य। बड़ा दमदार डायलॉग देता है। हमसे इस तरह बहस करके पब्लिसिटी पाना चाहता है। पब्लिसिटी? और मेरी? तुझ जैसे टुच्चे लोग पब्लिसिटी के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं जो करूं वही पब्लिसिटी है। जब तक ये मिल मुझे हैंड ओवर नहीं होगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा असली नाम चंद्रशेखर, अंदर से मेरी आत्मा है डिक्टेटर। अगर तू इतिहास बनना चाहता है तो मुझे टच करके देख। हेलो विशंभर, हाँ मां जी। Where are you? Come here right जी now.